एक समय की बात है। ग्रीनलैंड नाम का एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बहुत खुशी से साथ रहते थे। उसी जंगल में स्वीटी हिरनी अपनी माँ के साथ रहती थी। स्वीटी अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती थी और स्वीटी की एक बहुत अच्छा दोस्त सोनू चिड़ा था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और दोनों जंगल में भोजन ढूंढने साथ ही जाया करते थे और दोनों बहुत मस्ती करते थे। ऐसे ही दोनों दिन भर जंगल में घूमते, खाते और मस्ती करते थे और शाम होते ही दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन जब वो दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी एक चालाक लोमड़ी की नजर स्वीटी पर पड़ती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितना सुंदर हिरन है। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया। अगर मुझे इसे खाना है तो कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। ये कहकर लोमड़ी सोचने लगती है कि वो स्वीटी का शिकार कैसे करे। अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो इसे फंसा सकती हूँ। फिर इसका स्वादिष्ट मांस खाने में कितना मजा आएगा। उस दिन के बाद से वो लोमड़ी हर जगह स्वीटी का पीछा करने लगी। स्वीटी, आज मैं तुम्हारे साथ जंगल में भोजन लेने नहीं जा सकता। क्यों, क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? नहीं स्वीटी, मौसी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैं माँ के साथ कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल से मिलने जा रहा हूँ। ओह नहीं, फिर मैं किसके साथ मस्ती करूंगी? ये कहकर स्वीटी दुखी हो जाती है। स्वीटी, तुम दुखी ना हो, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये कहकर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर उनकी सारी बातें लोमड़ी छुपकर सुन लेती है। ये तो अच्छा मौका है इससे दोस्ती करने का। ये कहकर लोमड़ी स्वीटी के पास पहुँच जाती है। अरे मेरी दोस्त, कैसी हो? तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? स्वीटी लोमड़ी की आवाज सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। अरे रुको मेरी दोस्त, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। कौन कौन हो तुम और मुझे तुम अपनी दोस्त क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं पास के जंगल से आई हूँ और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है कि अनजान जानवरों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम एक मांसाहारी जानवर हो, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। मुझे माफ करना। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं उन बाकी जानवरों के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा यकीन करो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ये जंगल भी मेरे लिए बिल्कुल ही नया है। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये कहकर लोमड़ी स्वीटी के सामने रोने का नाटक करने लगती है। लोमड़ी को रोता देख स्वीटी का दिल पिघल जाता है और वो उससे दोस्ती करने के लिए हाँ कह देती है। और उस दिन के बाद से ही दोनों एक साथ जंगल में घूमने लगे। अब स्वीटी को अपने दोस्त सोनू की याद भी नहीं आती थी। वो उस लोमड़ी के साथ बहुत थोड़े समय में ही काफी घुल मिल गई थी। एक दिन स्वीटी लोमड़ी के साथ घूम रही थी, तभी स्वीटी की माँ वहाँ आ जाती है। स्वीटी को लोमड़ी के साथ देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। माँ, ये लोमड़ी मेरी नई दोस्त है और ये बहुत ही अच्छी है। दोस्त एक लोमड़ी के साथ? बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक मांसाहारी जानवर है? ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें इसके साथ दोस्ती नहीं करने दूंगी। चलो चलो मेरे साथ अभी घर चलो। ये कहकर स्वीटी की माँ उसे अपने साथ घर ले जाती है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? वो सब जानवरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, तुम अभी छोटे हो, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज के बाद से तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। ये कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन स्वीटी को लोमड़ी पर पूरा भरोसा था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर लोमड़ी से मिलती रही और एक दिन लोमड़ी ने स्वीटी से कहा, स्वीटी, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें तुम्हारा मनपसंद बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। स्वीटी उसकी बात मानकर उसके साथ निकल पड़ती है।
थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक खेत में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी सब्जियां थीं। स्वीटी इतना अच्छा खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और भरपेट भोजन करती है। मेरे दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया किस बात की? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। चलो चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो। स्वीटी आगे आगे और लोमड़ी पीछे पीछे चल रही थी। फिर लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से स्वीटी को किसान के जाल में फंसा दिया। खुद को जाल में पाकर स्वीटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्त, मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गई हूँ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद लोमड़ी स्वीटी के पास आती है। दोस्त मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ बाहर निकालने आई हूँ? क्या ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैंने तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक किया था। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे सच में दोस्ती करूँगी? मुझे तो बस तुम्हारा स्वादिष्ट मांस खाना था। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। माफ तो तुम तब करोगी ना जब तुम जिंदा रहोगी। थोड़ी ही देर में किसान आ जाएगा, फिर वो तुम्हें मार देगा और फिर मैं तुम्हारा स्वादिष्ट मांस बहुत मजे से खाऊंगी। ये कहकर वो थोड़ी दूर जाकर किसान के आने का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते उसकी आँख लग जाती है और वो सो जाती है। इधर स्वीटी को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद सोनू चूड़ा स्वीटी की माँ के साथ वहाँ आ जाता है। अपनी माँ को देखकर स्वीटी की जान में जान आती है। माँ, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। उस लोमड़ी ने मुझे धोखे से यहाँ फंसा दिया। स्वीटी बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो तो अच्छा हुआ सोनू ने तुम्हें यहाँ फंसा हुआ देख लिया, नहीं तो आज हम तुम्हें खो देते। माँ, मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सब मिलकर स्वीटी को बाहर निकाल लेते हैं। सोनू मेरे दोस्त, तुम तो दूसरे जंगल गए थे ना? हाँ, पर मैं जल्दी वापस आ गया। ये सब छोड़ो, पहले हमें उस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। हाँ, पर हम उसका कर भी क्या सकते हैं? मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? फिर सोनू चूड़ा अपनी योजना सबको बता देता है। हाँ, तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी होगी। ओह अच्छा, मैं समझ गई। सोनू और उसकी माँ छुप जाते हैं और स्वीटी मरने की एक्टिंग करने लगती है। तभी लोमड़ी की आँख खुलती है और वो स्वीटी को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। ओहो, लगता है किसान ने स्वीटी को मार दिया। चलो अब मैं उसका स्वादिष्ट मांस बड़े मजे से खाऊंगी। ये कहकर वो स्वीटी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो स्वीटी की तरफ बढ़ती है, वो खुद को एक जाल में पाती है और सोनू चूड़ा, स्वीटी और उसकी माँ उसके सामने खड़े रहते हैं। तुम तो जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। हाँ तो क्या हुआ, तुमने भी तो मुझे धोखे से यहाँ बंद किया था। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं, शायद ये सजा तुम्हें सिखा दे कि सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं करना चाहिए। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं और लोमड़ी वहीं रोती रह जाती है। दोस्तों, चालाकी से रिश्ते नहीं सिर्फ दुश्मन बनते हैं। सच्चे रिश्ते भरोसे और ईमानदारी से ही टिकते हैं। धोखा चाहे जितनी भी चालाकी से दिया जाए, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने।
मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।